देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार दुष्कर्म की खबरें सामने आ रही हैं, जो देश के लिए शर्मनाक है। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक है ऐसी घटनाओं पर राजनीति करना, अपनी सियासी रोटियां सेकना। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जिससे कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी तूफान आना तय माना जा रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। कांग्रेस नेता के बयान से बवाल, आरोपियों की बजाय प्रदर्शनकारियों का किया विरोध। दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना पर भी कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते। पिछले कुछ दिनों में हुई दुष्कर्म की घटनाओं ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन असम में हुई घटना पर किसी तरह से कांग्रेस नेता ने बयान दे दिया। वो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को कहीं ना कहीं दिखाता है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं, जिससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल असम के डींग में 22 अगस्त 2024 को कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की घटना सामने आई। इस हैवानियत का आरोप विशेष समुदाय के 3 लोगों पर लगा। इस घटना के बाद अब प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों ने मियां मुस्लिमों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन में शामिल कई संगठनों ने मियां मुस्लिमों यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को ऊपरी असम खाली कर देने का अल्टीमेटम तक दे दिया है। इन प्रदर्शनकारियों ने मियां मुस्लिमों को समाज के लिए नासूर बताया है। वहीं कांग्रेस विधायक ने इस मुद्दे पर प्रदर्शनकारी संगठनों को चैलेंज देकर माहौल को और ज्यादा भड़का दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी और ऊपरी असम के 30 से ज्यादा संगठन डींग की दुष्कर्म पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इन सभी ने एक आवाज में मियां मुसलमान कहे जाने वाले बांग्लादेशी मुस्लिमों को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए इलाका छोड़ देने के लिए कहा है। ताई अहोम युवा परिषद नाम के संगठन ने कहा कि पूरी घटना मियां मुस्लिमों द्वारा की गई है। मियां मुसलमान अब असम के लिए नासूर बन गए हैं। निचले असम में भी कई मियां मुसलमान हैं। वो बलात्कार, डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों में शामिल हैं। इनसे लोग बेहद परेशान हैं। ताई अहोम युवा परिषद ने आगे कहा कि निचले असम जैसी घटनाएं अब ऊपरी असम में भी हो रही हैं। परिषद ने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों यानी कि मियां मुस्लिमों को फौरन बाहर खदेड़े। इन तय समय सीमा में कोई कदम नहीं उठाने पर ताई अहोम युवा परिषद ने बल प्रयोग करके खुद मियां मुस्लिमों को बाहर निकालने की घोषणा कर दी है। अपने इस संकल्प को संगठन ने अंतिम शब्द बताया है, जिसमें कोई समझौता होने की गुंजाइश नहीं है। ताई अहोम युवा परिषद द्वारा उठाई गई मियां मुस्लिमों को बाहर करने की मांग को असम के कई अन्य संगठनों का भी समर्थन मिल गया है। इसमें असमिया युवा मंच, असमिया महिला मंच, वीर लचित सेना, ऑल असम आदिवासी छात्र संघ, कृषक मुक्ति संग्राम समिति, छात्र मुक्ति संग्राम समिति, असम सब्स आदिवासी छात्र संघ, गरिया मरिया देसी जातीय परिषद, चुटिया जातीय युवा सम्मेलन, ऑल असम चुटिया छात्र संघ, ऑल असम सोनोवाल कछारी छात्र संघ, ताई अहोम युवा परिषद, ऑल असम सोनोवाल कछारी छात्र संघ, ताई अहोम युवा परिषद, ऑल मोरन छात्र संघ और अहोम सेना इनमें शामिल है। वहीं इस मामले में आग में घी डालने का काम किया है कांग्रेस विधायक ने, जिसके बयान के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस विधायक की चुनौती। असम के कांग्रेस विधायक अब्दुल रशीद मंडल की तरफ से मियां मुस्लिमों को निकालने का ऐलान कर रहे संगठनों को चुनौती दे दी गई है। उन्होंने चैलेंज देकर कहा है कि प्रदर्शनकारी ऊपरी असम से मियां मुसलमानों को नहीं निकाल पाएंगे। डींग की घटना की निंदा करते हुए अब्दुल रशीद ने कहा कि कुछ लोगों की गलती के लिए सबको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कांग्रेस विधायक का दावा है कि मियां मुस्लिम असम के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने ऐसे तनावपूर्ण हालातों के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणियों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब कांग्रेस विधायक के बयान की जमकर निंदा हो रही है। सांप्रदायिकता से क्यों जोड़ा जा रहा है सीएम का बयान? इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया, कुछ लोग उसे सांप्रदायिक बता रहे हैं। इस कथित हैवानियत की घटना के बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा था कि जिन अपराधियों ने ढींग की एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ जघन्य अपराध करने का साहस किया, उसे कानून छोड़ेगा नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद एक विशेष समुदाय अत्यंत सक्रिय हो रहा है। हिंदुओं को भाषाओं के आधार पर बांटने की कोशिश से सभी को सतर्क रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव के बाद असम में इस तरह की 22 घटनाएं हुई हैं। ये वाली 23 नंबर घटना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ विकृत मानसिकता के लोग ऐसी घटनाओं के लिए
प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैंने इस घटना की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक को भेजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में हमारे स्वदेशी यानी कि खिलौंजिया लोग अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां हमारे लोगों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे स्वदेशी लोग बंगाली, मारवाड़ियों, हिंदी भाषियों की चिंता करते रहते हैं, लेकिन हमारे मित्र कौन है और दुश्मन कौन है, ये बातें लोग समझना नहीं चाहते। आप ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होंगे कि पिछले 10 दिनों में भारत में आए 21 गंभीर दुष्कर्म के मामले हैं। पिछले 10 दिनों में 21 ऐसे मामले आए जहां दुष्कर्म और हैवानियत की घटना की गई। शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा होगा जहां से दुष्कर्म की घटनाएं सामने न आई हो। हर रोज भारत में कितने रेप? अब चलिए थोड़ा आंकड़ों पर भी नजर डाल देते हैं। दरअसल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज भारत में एवरेज 86 दुष्कर्म के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। हर 16 मिनट में एक दुष्कर्म के साथ भारत में दुष्कर्म और सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इस एवरेज के मुताबिक महीने भर में 2580 से लेकर 2666 दुष्कर्म होते हैं। ऐसे में साल भर में 31,390 दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। यह रिपोर्टेड मामले हैं और इसके अलावा ऐसे कई मामले होंगे जिन्हें रिपोर्ट में दर्ज किया ही नहीं गया होगा। बतौर समाज हम फेल हो रहे हैं। इस बात को लेकर शर्मिंदा है कि ऐसे समाज का हिस्सा है जो अपनी बेटियों को जिंदगी नहीं दे पाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के बीच हम बेटी की सुरक्षा करना ही भूल गए हैं। हमारे यहाँ बेटियों के साथ किस तरह के अत्याचार होते हैं या किसी से छुपा नहीं है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अपनी बेटियों को भी एक ऐसे माहौल में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं जहाँ वो सुरक्षित है ही नहीं। सवाल कई हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक, अगर यहाँ नारी की रक्षा नहीं हो सकती तो मेरा भारत महान नहीं। कोलकाता कांड ने सबको हिला कर रख दिया। कोलकाता डॉक्टर कांड मर्डर केस में गुरुवार को सीबीआई ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। मामले को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है। इस बीच टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जब से आरजी मेडिकल कॉलेज घटना हुई है तब से 10 दिन के अंदर पूरे देश भर में 900 और दुष्कर्म हुए हैं। जब लोग सड़कों पर उतरकर न्याय मांग रहे हैं उसी समय और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही। दुख की बात है कि कोई इन घटनाओं के अस्थायी हल के बारे में नहीं सोच रहा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि रोज 90 दुष्कर्म, हर घंटे 4 और हर 15 मिनट में 1 दुष्कर्म हो रहा है। इस पर निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। हमें ऐसे मजबूत कानून की आवश्यकता है जो 50 दिनों के भीतर जांच और दोष सिद्ध सुनिश्चित करे और कठोर सजा दे, ना कि केवल खोखले वादे। राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्र पर एक व्यापक दुष्कर्म विरोधी कानून बनाने के लिए तत्काल दबाव डालने चाहिए जो त्वरित और सख्त न्याय सुनिश्चित करे। इससे कम कुछ भी केवल दिखावा है और उसका कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिरी में कहा कि वेक अप इंडिया। दरअसल 8 से 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर की विविध घटना घटी, जिसके बाद से पूरे देश में रोष का माहौल है। लोग लेडी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतकों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई को घटना की जांच सौंप दी। जांच एजेंसी ने गुरुवार को जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। फिलहाल अभी आरोपी संजय पर दोष साबित नहीं हुआ है। सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उनमें 25 लोगों से मुख्य तौर से पूछताछ की गई है। इसमें मुख्य आरोपी संजय सहित उसका दोस्त सौरभ, कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के माता पिता शामिल है। यानी कुल मिलाकर दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर भी कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।